हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। 20 साल पहले जिसने बैंक में इन्वेस्ट किया था, उसने अपने पैसे को 5x 10x और तो और 20x तक मल्टीप्लाई होते हुए देखा है। आज हिस्ट्री खुद को रिपीट करने वाली है, क्योंकि एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, कैपिटल मार्केट और वेल्थ मैनेजमेंट की। साथ ही साथ मैं एक और थीम के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि है स्पेशलिटी केमिकल की। और मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जो इस नए ट्रेंड के लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में आपको ये जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही अच्छा करते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक बोनस टिप भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो डायरेक्टली वेल्थ मैनेजमेंट थीम में इन्वेस्ट करता है। लेकिन बस एक चीज याद रखिए, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें, क्योंकि पैसा तभी ग्रो करता है जब आप समझकर इन्वेस्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक नाम से जो बहुत तेजी से वेल्थ क्रिएट कर रहा है, और वो कंपनी है आनंद राठी वेल्थ। ये कंपनी पिछले कुछ सालों से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे, तो आपको बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो सीएजीआर ग्रोथ दिखाया है, वो आपको 37% देखने को मिलेगा। और सेल्स का जो ग्रोथ है, वो आपको 24% देखने को मिलेगा। मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये जो कंपनी है वो अपनी कंपाउंडिंग भी बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो आपको थोड़ा प्रीमियम ज़रूर देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी का जो अगर आप पीई रेशियो देखें, तो वो आपको 75 देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में प्रीमियम उन्हीं कंपनी को मिलता है जो कंसिस्टेंट डिलीवर करती हैं। और आनंद राठी वो एक जो ट्रस्ट है, वो अर्न कर चुका है। तो ये कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो कर रही है। कंपनी ने अपना जो रिजल्ट अनाउंस किया है, उसमें भी कंपनी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये जो कंपनी है वो इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रही है? अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, तो ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट के सेंटर में बैठी हुई है। इंडिया का जो पैसा है वो सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। पहले के जो लोग थे, वो अपने पैसे को या तो एफडी में, या तो फिर गोल्ड में, या फिर प्रॉपर्टी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे। आज लोग जो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और ये होना पॉसिबल है क्योंकि जो व्हाइट कॉलर जो जॉब है, वो आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल हो रही है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एफडी है, अब इन्फ्लेशन को जो वो बीट नहीं कर पाती है। तो नॉर्मली जो लोग हैं, वो मार्केट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए जो कंपनी जो वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट में काम करती है, जो कि ये स्पेस में है, वो नेक्स्ट डिकेड के जो है वो बहुत ही बड़े जो है वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं। और इस ट्रेंड का एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है आनंद राठी वेल्थ। मिड कैप की कंपनी है, और अराउंड आपको 25,000 करोड़ की जो है इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है अभी बहुत ही मैसिव है। कंपनी में आपको बहुत ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ जो क्वार्टर हैं वो वॉलेटाइल रहे, लेकिन जो मई के बाद है, जो मोमेंटम वापस स्ट्रॉन्ग हो गया है। और मुझे लगता है ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने वाली है, और ये कंटिन्यू जो है वो वेल्थ क्रिएट करेगी, क्योंकि ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा जो है वो अपना रिजल्ट को पोस्ट किया है। और कंटिन्यू ये जो कंपनी है वो आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगी। अब अगर हम ब्रॉडर जो कैपिटल मार्केट का थीम देखें, तो एक और जो बड़ा नाम सामने आता है, एच डी एफ सी एएमसी। इंडिया का टॉप एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी में से एक है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसके लिए ये जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छी है, जो कि एक सॉलिड कंपाउंडर की तरह है। अगर इस कंपनी की अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज बात करें, तो कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो आपको 15 से 20% देखने को मिलेगा। और ये कंपनी का आपको बॉटम लाइन ग्रोथ जो है वो आपको 20 से 25% देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल है। और ये ब्रांड जो है वो एक ट्रस्टेड ब्रांड है,
और नाम ही कंपनी का जो है वो काफ़ी है। एचडीएफसी जो है नाम है, ये बहुत ही रिलायबल है, तो ये भी कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। अब एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये एंटायर कैपिटल मार्केट स्पेस जो चीप तो बिल्कुल नहीं है। जो वैल्यूएशंस है वो हाई है बट जस्टिफाइड है बिकॉज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि टाइमिंग जो है वो टफ है, तो सिंपल अप्रोच रखो। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो एसआईपी है, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी आप टाइम टाइम पे या मंथली आप कर सकते हो, या जब भी आप डिप देखो उस समय कर सकते हो। तो क्योंकि ये एसआईपी ग्रेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये जो स्पेस हैं वो आपको साइक्लिकल होते हैं। जब जो मार्केट है वो अच्छा जब मार्केट जो है वो अच्छा चलेगा, तो ये जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे, और जब भी मार्केट वीक होगा, तो ये जो कंपनीज हैं वो आपको वीक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेंगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगी, वो वेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा बना के देंगी। अब मान लो आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिक नहीं करने, तो एक सिंपल ऑप्शन है जो निफ्टी का कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है, उसमें आपको मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है, जो आपको एग्जैक्टली जो इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें आपको जो बीएससी देखने को मिलेगा, आनंद राठी देखने को मिलेगा, एचडीएफसी, एएमसी जैसे जो स्टॉक्स हैं, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप इस फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम इस फंड के बारे में बात करें, तो लॉन्च के बाद जो इनिशियल फेज में जो फंड था, वो थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म कर रहा था। एनएवी भी आपका ₹6 ₹7 तक गिर गया था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई, उसमें जो है अब ये फंड जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब लॉन्ग जर्नी जो है इसका अहेड है, लॉन्ग जर्नी बहुत ही अच्छा है इस म्यूचुअल फंड का। तो अगर आप थीम प्ले करना चाहते हो, तो बिना स्टॉक सिलेक्शन के टेंशन के, तो ये फंड एक अच्छा लॉन्ग टर्म एसआईपी ऑप्शन बन सकता है। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्पेस में, जो कि है स्पेशलिटी केमिकल। और यहाँ एक जो कंपनी है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वो कंपनी है एमी ऑर्गेनिक्स। अगर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 24% आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैनेजमेंट के 25% सीएजीआर गाइडलाइन के करीब है। मार्जिन एक्सपेंशन जो ये कंपनी में बहुत ही अच्छा हो रहा है, और नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ भी आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंप्रेसिव जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट में भी। मुझे पर्सनली ये जो कंपनी है वो बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सिर्फ आपको फार्मा या स्पेशलिटी केमिकल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जो थीम है उसमें भी अपना प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रही है। तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई है, और बहुत ही अच्छा जो है वो रिजल्ट पोस्ट कर रही है एवरी क्वार्टर। तो अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करें, 2x रिटर्न दे चुकी है। अभी अगर हम ये बात करें, अभी भी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रीज़नेबल है, कंसीडरिंग आप इसका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनी और थीम्स जो पर्सनली लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही हैं। आने वाले समय में ये जो कैपिटल मार्केट और वेल्थ मैनेजमेंट जो थीम है, साथ ही साथ जो स्पेशलिटी है, जो केमिकल स्पेशलिटी है, और इनमें जो ये स्टॉक्स हैं, मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करने थे, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले जो खुद का रिसर्च जरूर करें, और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ताकि जो आप कहीं भी अपना पैसे को इन्वेस्ट करें, वो आपका जो है वो वैल्यू क्रिएट करके दे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।